अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल का नाम मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जोगेश्वरी, हमारी जमात चाहरों, हमारी किताब छत्रपति शिवाजी माहौलियात हिस्सा दुवम। आज हम हमारी किताब छत्रपति शिवाजी महाराज से कौन सा सबक देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, तमहीद। हमने पिछले सबक में देखा कि शिवाजी महाराज स्वराज के कामों में तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे, है ना, और एक के बाद एक किले फतेह किए जा रहे थे। तो उनकी कामयाबी देखकर बहुत सारे लोग उनसे जलने लगे थे। बहुत सारे उनके दुश्मन पैदा हो गए थे जो शिवाजी महाराज की कामयाबी देखकर जल रहे थे। तो शिवाजी महाराज को अपने इन दुश्मनों को ख़त्म करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो जो लोग थे वो स्वराज के कामों में रुकावट पैदा कर रहे थे। तो आज हम अपने सबक में देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों का सफाया कैसे किया। तो हमारे सबक का नाम है अपने दुश्मनों का सफाया। ठीक है, हमने पिछले सबक में देखा कि स्वराज के काम में रुकावट लाने का काम अपने ही लोगों ने उनके किया। जो उनके अपने थे, उन्होंने ही, वही लोग जो है स्वराज के कामों में रुकावट पैदा कर रहे थे। तो स्वराज को ऐसे लोगों से क्या हो गया था, ख़तरा था। तो शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का सोचा। शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों का यानी जो मुखालिफिन, जो स्वराज के कामों में रुकावट पैदा कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को क्या कहा, मुखालिफिन, जो मुखालिफत कर रहे थे स्वराज की। हाँ, तो मुखालिफिन का कैसे बंदोबस्त किया, हम इसकी मालूमात इस सबक में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुखालिफिन का ज़ोर तोड़ा। तो शिवाजी महाराज ने जो मुखालिफिन हैं, हाँ, उनका ज़ोर कैसे तोड़ा। जो मुखालिफत कर रहे थे स्वराज की, उनका ज़ोर उनको कैसे शिकस्त दी। हाँ, चलो देखते हैं। शिवाजी के अतराफ़ 12 मावल इलाके के मावले जमा हो गए थे ना। शिवाजी महाराज की तरफ 12 मावल इलाके के मावले थे जो शिवाजी महाराज का साथ देते थे, है ना, शिवाजी महाराज के साथ थे वो। और शिवाजी महाराज जो भी उनको काम करने के लिए कहते, वो खुशी खुशी करते थे। 12 मावल के मावले, और उन्होंने तय कर लिया था मावलों ने कि वो स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज के लिए ही मरेंगे। जो शिवाजी महाराज का साथ मरते दम तक देंगे, स्वराज के लिए वो जीने और मरने के लिए तैयार थे। ये सादा दिल कौन थे, मराठा मावले थे जो शिवाजी महाराज के हरदम साथ थे। स्वराज के क़याम में शिवाजी महाराज के साथ साथ थे। ये कौन थे, सादा दिल मराठा मावले थे। वो शिवाजी महाराज पर अपनी जान निछावर करते थे। सादा दिल मावले शिवाजी महाराज पर अपनी जान निछावर करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल में शिवाजी महाराज से जलते थे, उनकी कामयाबी देखकर उनके कारनामों से जलते थे। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था शिवाजी महाराज के लिए। तो जो स्वराज के कामों में रुकावट पैदा कर रहे थे, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना, उनको सबक सिखाना शिवाजी महाराज के लिए ज़रूरी हो गया था। उनमें कौन थे, सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े। ये दो जो थे, कौन थे, आदिल शाह के मुलाजिम थे। हाँ, आदिल शाह के वहाँ सरदार थे। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े, ये दोनों आदिल शाह के यहाँ मुलाजिम थे। उनका शिवाजी महाराज के साथ रवैया अच्छा नहीं था। वो शिवाजी महाराज से जलते थे, उनके कामों से जलते थे। हाँ, उन्होंने झूठी बातें बताकर आदिल शाह के दिल में शिवाजी के ख़िलाफ़ गुस्सा पैदा कर दिया था। ये दोनों ने, हाँ, सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े, इन दोनों ने शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ आदिल शाह के दिल में गलतफहमी पैदा कर दी और उनके ख़िलाफ़ गुस्सा पैदा कर दिया था। आदिल शाह के दिल में शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ क्या पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा कर दिया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आदिल शाह को शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ उकसाया कि शिवाजी महाराज जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो इसके लिए आदिल शाह ने क्या किया, अपने सिपाहियों को भेजकर शिवाजी महाराज और उनके लोगों को परेशान करने के लिए कोंडाना के इलाके में क्या कर दी, गड़बड़ मचा दी। तो इस तरह से वो लोग जो क्या करने लगे, वो लोग आदिल शाह के सिपाही वहाँ पर लोगों को जाके परेशान करने लगे, वहाँ लूट मार करने लगे और फसलों को बर्बाद करने के लिए जानवर छोड़ने लगे। इस तरह से आदिल शाह के सिपाही जो है
शिवाजी महाराज के इलाकों में जाकर, कोंडाना के इलाके में जाके उन लोगों ने लोगों को परेशान किया, फसलों को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो ये इस अब शिवाजी महाराज ने क्या किया, लेकिन शिवाजी महाराज ये सब देखकर घबराए नहीं, डरे नहीं। हाँ, शिवाजी महाराज घबराए नहीं और उनकी एक ना चलने दी और उन्हें वहाँ से भगा दिया। शिवाजी महाराज ने भी उन लोग का मुकाबला किया और उनको वहाँ से भगा दिया। शिवाजी के रिश्तेदारों ने भी उन्हें बहुत सताया। शिवाजी महाराज के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी शिवाजी महाराज को बहुत सताया। पलटन के बजाजी नायक नंबालकर जो थे वो शिवाजी महाराज के कौन थे, निस्बती भाई थे। हाँ, पलटन के बजाजी नायक नंबालकर वो सई बाई और शिवाजी महाराज के कौन थे, निस्बती भाई थे। सही। और उन्होंने क्या किया था, शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की थी। बजाजी नायक नंबालकर ने भी, उनके निस्बती भाई होने के बावजूद भी उन्होंने शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया और उनके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी महाराज उससे भी घबराए नहीं। शिवाजी महाराज को उनके ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने निस्बती भाई के ख़िलाफ़ भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। शिवाजी महाराज का एक ही मकसद था कि वो स्वराज का, जो भी स्वराज का दुश्मन हो वो मेरा दुश्मन है, चाहे उनके उसमें भाई हो, रिश्तेदार हो, जो भी है उसमें आते हैं। शिवाजी महाराज ने किसी को नहीं देखा। उन्होंने क्या कहा, जो स्वराज का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, और स्वराज के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। अब ये जो बजाजी नायक थे, जो उनके निस्बती भाई थे, तो ये घराने ने जाकर आगे इस घराने ने जाकर शिवाजी महाराज का साथ दिया। हाँ, आगे चलकर इस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शुरू में उन लोगों ने बगावत की, लेकिन आगे चलकर इस घराने के तमाम लोगों ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शिवाजी महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते, एक और उनका करीबी रिश्तेदार था संभाजी मोहिते। हाँ, उन्होंने क्या किया था, उनके सोपा परगना में था। संभाजी मोहिते जो कहाँ पर था, शिवाजी महाराज की जो जागीर थी सोपा परगना में वो था, और उसने भी शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। हाँ, ये भी शिवाजी महाराज के रिश्तेदार थे और उन्होंने भी शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने उसे सोपा के इलाके में जाकर गिरफ़्तार किया। उनके रिश्तेदार होने के बावजूद भी जो है शिवाजी महाराज ने उसको जाकर सोपा के इलाके में जाकर, ये सोपा का इलाका है महाराष्ट्र में, ये सोपा का इलाका है जो शिवाजी महाराज की जागीर थी, है ना। हमने देखा था पहले पिछले सबक में पूना सोपा की, शाहजी महाराज की, उनके वालिद की जागीरें जो थी पूना सोपा की, जो अभी शिवाजी महाराज संभालते थे। तो अपनी वहाँ जागीर में जाकर उन्होंने वहाँ पर सोपा जाकर उनको गिरफ़्तार कर दिया और उसे सुबह कर्नाटक में रवाना कर दिया। हाँ, तो शिवाजी महाराज ने उनको भी नहीं छोड़ा, बल्कि उनको सोपा जाकर गिरफ़्तार किया और सुबह कर्नाटक में उनको रवाना कर दिया। तो शिवाजी महाराज रिश्ते नातों से ज़्यादा फ़र्ज़ को अहमियत देते थे। जो भी रिश्तेदार उनके स्वराज के कामों में रुकावट डाल रहे थे, तो शिवाजी महाराज ने हर रिश्तेदार हर रिश्तेदार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उनको मार भगाया, है ना। उनके ख़िलाफ़ गए और उनको अपने स्वराज के कामों में रुकावट डालने नहीं दी। हाँ, क्योंकि वो अपने फ़र्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते थे। इसके बाद जो ये कौन है, जावली के चंद्रराव मोरे। जावली के चंद्रराव मोरे के बारे में अभी पढ़ते हैं कि ये कौन थे। शिवाजी महाराज के कामों की अजमत को तमाम मावलों ने तो तस्लीम कर लिया था ना। मावले शिवाजी महाराज के साथ थे, तो तमाम मावले ने तस्लीम कर लिया था और उनकी शोहरत जो है हर तरफ फैलती जा रही थी धीरे धीरे शिवाजी महाराज की। लोग जो है शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करते थे। शिवाजी महाराज जो थे वो आम लोगों के राजा बन गए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज आम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे, तो वो आम लोगों के राजा बन गए थे। देखिए लोग जो है उनको बहुत इज्जत देते थे। अब उनकी ये जो शोहरत थी, हाँ, ये जो उनकी मकबूलियत थी, जो शोहरत थी, चारों तरफ फैल गई थी, लेकिन हर कोई जो है उनको पसंद नहीं कर हर कोई इनको पसंद नहीं करता था। कुछ लोग जो है शिवाजी महाराज से जलते भी थे। उनकी शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी थी। ये देखिए चंद्रराव मोरे, ये कौन है, चंद्रराव मोरे। जो कुछ लोग थे जिनको शिवाजी महाराज की शोहरत खटक रही थी, कामयाबी से जो जल रहे थे, उनमें एक चंद्रराव मोरे भी था। इनमें जावली के जागीरदार मोरे भी थे जो शिवाजी महाराज की शोहरत से कामयाबी देखकर जल रहे थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयना तक फैली हुई थी। देखिए रायगढ़ से
ये रायगढ़ का इलाका है। यहाँ से रायगढ़ से कोयना तक उनकी पूरी ये जागीर थी, बड़ी जागीर थी, यहाँ तक फैली हुई थी चंदरराव मौर्य की। ये है पूरा जा रायगढ़ से कोयना तक का इलाका है पूरा, यहाँ तक पूरी उनकी ये जागीर फैली हुई थी चंदरराव मौर्य की। और वो बीजापुर के आदिल शाह की जागीरदार थे। तो किसने उनको ये जागीर दी थी? आदिल शाह ने। हाँ, चंदरराव मौर्य को किसने ये जागीर दी थी? किसके जागीरदार थे वो? आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उनको ये जागीर दी थी। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव का खिताब भी दिया था। चंद्रराव मौर्य को आदिल शाह ने चंद्रराव का खिताब भी दिया था। जावली के जंगलात कैसे थे? बहुत ही घने थे, बेहद घने थे जावली के जंगलात। हाँ, और यहाँ पर ये देखो कितना घना जंगल दिखाई दे रहा है ना, बहुत घना जंगल था। जावली का इलाका बहुत ही जंगलों से घिरा हुआ था, घना जंगल से घिरा हुआ इलाका था। और इतना इसमें इतने घने जंगलात थे कि दिन के वक्त उसमें सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। हाँ, दिन के वक्त वहाँ सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। अब चूँकि वो घना जंगल था तो वहाँ पर जंगली जानवर भी थे। तो कौन कौन से जंगली जानवर थे? देखिए, जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ जो है वो घूमा करते थे। ऐसे खूंखार जंगली जानवर वहाँ पर इस जावली के जंगल में थे। हाँ, और इतने जंगली जानवर थे वहाँ पर, शेर है, रीछ है, भेड़िए हैं। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे क्या थी, मोरे लोगों की जो जावली थी, ये ऐसा लग रहा था गोया शेरों की कछार है ना, शेरों का घर है ये, ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऐसे खूंखार जंगली जानवर इस जावली के जंगलात में थे। तो इसलिए मोरे लोगों से कोई टकराता नहीं था, है ना। ऐसे घने जंगल में कौन जाएगा, हमला कौन करेगा जावली के इलाके में। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर जो है मोरे लोगों से कोई भी टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें ज़ेर करने की हिम्मत की। ज़ेर करने की नहीं, उन्हें हराने की, हाँ, उनको शिकस्त देने की हिम्मत किसने की? शिवाजी महाराज ने की। दौलत राव मौर्य सन 1645 में इंतकाल कर गया था। दौलत राव मौर्य कौन है? चंद्रराव मौर्य के आबा अजदाद में से था। तो वो सन 1645 में इंतकाल कर गया था। और उसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए थे कि ये विरासत किसको मिलेगी। हाँ, इसका वारिस कौन बनेगा। तो उसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए थे। तो शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मौर्य की क्या की? उस वक्त मदद की जब दौलतराव मौर्य का इंतकाल हुआ था। तो यशवंतराव मौर्य को शिवाजी महाराज ने गद्दी पर बिठाने के लिए उसकी मदद की। ये जो है ये कौन है? यशवंतराव मौर्य है ना, जो अभी चंद्रराव मौर्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रराव का खिताब किसने दिया उसको? आदिल शाह ने दिया। हाँ, तो ये यशवंतराव मौर्य की शिवाजी महाराज ने उस वक्त मदद की थी जब दौलतराव मौर्य का इंतकाल हुआ था, उनको गद्दी पर बिठाने के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मौर्य का साथ दिया था। और उनकी शिवाजी महाराज की बदौलत यशवंतराव मौर्य जावली की जागीर की गद्दी पर चंद्रराव मौर्य की हैसियत से बैठे थे। हाँ, उस वक्त उनको ये जो गद्दी मिली यशवंतराव मौर्य को, तो वो किसकी बदौलत मिली? शिवाजी महाराज की। उन्होंने उनकी मदद की थी शिवाजी महाराज ने, और उनको ये गद्दी मिली थी। और वो जावली की जागीर की गद्दी पर चंद्रराव मौर्य की हैसियत से बैठे थे। तो उस वक्त उन्होंने जब शिवाजी महाराज ने उनकी मदद की यशवंतराव मौर्य की, तो उस वक्त यशवंतराव मौर्य ने शिवाजी महाराज को क्या वादा किया कि वो शिवाजी महाराज को सालाना खराज देंगे और उनके काम में वो मदद भी करेंगे, स्वराज के कामों में वो उनकी मदद भी करेंगे और उनको सालाना खर्चा भी देंगे। हाँ, ये उन्होंने उस वक्त यशवंतराव मौर्य ने शिवाजी महाराज से वादा किया था। लेकिन जैसे ही यशवंतराव मौर्य गद्दी पर बैठे, वो सारे वादे हो गए उनके, भूल गए। जो उन्होंने शिवाजी महाराज से जो वादे किए थे वो सारे वादे वो भूल गया। उसे शिवाजी महाराज और अपने वादों की परवाह ना रही। उन्होंने जो उस वक्त शिवाजी महाराज से वादा किया था गद्दी पर बैठने के बाद, तो वो वादे वो भूल गया। और उनको अपने वादों की परवाह ना रही, और वो स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा। अब वो शिवाजी महाराज से उन्होंने वादा किया था कि वो स्वराज के कामों में उनकी मदद करेंगे, तो मदद करना तो दूर, उल्टा वो क्या कर रहा था? यशवंतराव मौर्य स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा अवाम को। तो शिवाजी महाराज ने सोचा, अगर इस वक्त मौर्य का बंदोबस्त नहीं किया गया
तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए क्या होगा, बहुत तकलीफदा साबित होगा। तो शिवाजी महाराज को बड़ा गुस्सा आया कि यशवंतराव मोरे क्या कर रहा है, शिवाजी महाराज के साथ धोखा कर रहे थे ना। तो शिवाजी महाराज ने ये सोचा अब इनको जो है क्या करना पड़ेगा, इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा, अभी इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर उनके स्वराज के कामों में वो तकलीफदा साबित होगा। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? चलिए देखते हैं आयादा कितना समझ में आया। शिवाजी के अतराफ कितने मावल इलाके के मावले जमा हो गए थे? शाबाश, 12 मावल इलाके के। हाँ वेरी गुड। कितने? 12 मावल इलाके के मावले। मावले क्या तय कर चुके थे? मावले क्या तय कर चुके थे? मावले क्या तय कर चुके थे कि वो स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज के लिए ही मरेंगे। शिवाजी महाराज के निज़्वती भाई कौन थे? बजाजी नायक नंबालकर। हाँ, शिवाजी महाराज के निज़्वती भाई कौन थे? बजाजी नायक नंबालकर। आदिल शाह ने जावली के मोरे को कौन सा खिताब दिया? आदिल शाह के मोरे ने शिवाजी महाराज को चंदा राव का खिताब दिया। तो यहाँ हमारा सबक दुश्मनों का सफ़ाया का निस्फ हिस्सा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आगे आधा निस्फ हिस्सा पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।